जय मसीह की। मसीह के परिणाम को सारा आदर मिले। आज के मनन के लिए पहले कोरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। प्रेम अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। इन अनुग्रहित वाक्यों से पवित्र आत्मा आज हमें जो सिखा रही है वो है प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रियो, अगर कोई है जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं तो वो सिर्फ हमारा प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह ही है। जब हम और हमारे पूर्व पिताओं और हमारे वंश पाप से बढ़ गए थे, तब भी मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारी बुराइयों को नहीं माना। हम आज की सुबह भी इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे दोष को भूलकर हमसे प्रेम किया है। जिस प्रकार से हमारे दोष को अनदेखा कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा, उसी प्रकार से हम भी हमारे समाज में दोष को अनदेखा कर उनसे प्रेम करें। एक उदाहरण के रूप में देखें तो मूसा ने इजरायलियों के दोष और अधर्म और बलवापन के बावजूद उन सबको नजरअंदाज कर उनको प्रेम किया। निर्गमन की किताब उसके 14वें अध्याय उसके 11वें और 12वें वाक्य में देखें तो हम मूसा की तरफ उंगली दिखाकर इजरायली उससे पूछते हैं, तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है, तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र में से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। आगे भी हम निर्गमन की किताब 16वें अध्याय के 2 और 3 वाक्य में पढ़ते हैं, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकचक करने लगी और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो उत्तम वही होता। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल कर लाए हो कि हम इस सारे समाज को भूखा मार डालो। अगर निर्गमन की किताब उसके 17वें अध्याय में देखें तो वह दोष से बुराई से भरे हुए लोग मूसा पर पत्थर फेंकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। गिनती की किताब 14वां अध्याय उसका 3 और 4 वाक्यों पर मनन करे तो वहां आते आते लोग खुद निर्णय लेते हैं कि हमें उनके ऊपर एक प्रमुख को चुनकर मिस्र देश में वापस चलना चाहिए। गिनती की किताब उसके 12वें अध्याय की तरफ अगर हम देखें तो मूसा का भाई और उसकी बहन भी मूसा के खिलाफ विरोध करके पूछते हैं, क्या प्रभु सिर्फ मूसा के द्वारा ही बात करता है? क्या प्रभु हमसे बात नहीं करता? प्रियो, जब मनुष्य ने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया तो कम से कम 4 बार परमेश्वर उनको दंड देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तब भी मूसा परमेश्वर से याचना करता है और लोगों को परमेश्वर के दंड से बचाता है। मूसा चाहता था तो कई बार इजरायलियों के विरुद्ध परमेश्वर से कह सकता था और निश्चित रूप से प्रभु मूसा की बात मान लेता, परंतु मूसा निरंतर परमेश्वर से इजरायलियों के लिए पाप क्षमा और छुटकारे की प्रार्थना करता है। प्रियो, मूसा निरंतर लोगों के पक्ष में इसलिए काम करता है क्योंकि मूसा इजरायलियों से प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण मूसा ने लोगों के पक्ष में प्रार्थना करी और काम किया। कई प्रभु के दास कई स्थानों में निरंतर सेवा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो दास उस जन से प्रेम करते हैं, उन लोगों की कमियों और बुराइयों को नजरअंदाज कर निरंतर उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते और प्रयत्न करते हैं। मुझे सुनने वाले आप में से कई लोग अपने नौकरी के स्थानों में लंबे समय से इसलिए हैं क्योंकि आप उस स्थान से और अपने काम से प्रेम करते हैं। वो स्थान, वो संस्थान हर रीति से उत्तम है इसलिए नहीं। आप इतने लंबे समय से कैसे खड़े हैं उसका कारण वो प्रेम है जो मसीह ने हमें सिखाया है। परेशानी से भरे हुए समय में प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम प्रेम द्वारा हर अवस्थाओं पर जय पाने वाले बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह।